एक दिन उत्तम जी महाराज जंगल गए शिकार करने। किसी ने कहा महाराज यहां पर शिकार करने का क्या मतलब, चलिए दक्ष लोक यक्ष लोक चलिए, यक्षों के बगीचे में सुंदर सुंदर हिरण है, उनको बंदी बनाएंगे, उनको पकड़ेंगे। उन हिरणों को मारने गए तो यक्षों ने मना किया। यक्षों ने कहा महाराज आप इन हिरणों का शिकार नहीं कर सकते। उत्तम जी महाराज ने उनके मना करने पर, उनके विरोध करने पर आपत्ति जताई और उन पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, उन्हीं पर आक्रमण कर दिया। तो सारे यक्षों ने मिलकर के उत्तम जी पर आक्रमण किया और उत्तम जी की हत्या हो गई, उत्तम जी मारे गए। ध्रुव जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई उत्तम को यक्ष लोक के यक्षों ने मार डाला है। तो महाराज ध्रुव जी यक्षलोक पर आक्रमण करने चले गए। सारे यक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, अपने अपने पितरों को मनाने लगे, अपने अपने देवताओं को मनाने लगे, इष्ट देवों को सभी। तभी स्वयंभू मनु जी महाराज वहां आए। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया, बाबा जी आए हैं। बाबा जी को देखकर प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा ध्रुव क्या करने जा रहे हो, ये कैसा अनर्थ कर रहे हो। ध्रुव ने कहा बाबा श्री पितामह श्री हमारे छोटे भाई को इन्होंने मारा है। बोले हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीजें किसके हाथ में है। विधि मतलब, विधि मतलब कोई बताएगा, जोर से बोलिए। ये जो आप लोग यहाँ बैठ जाते हो, सामने बैठा करो तो कम से कम दिखाई भी पड़ोगे और कथा समझ में भी आएगी। बराबर में बैठकर कथा समझ में नहीं आती, आपके सुख से कथा आपको नहीं समझेगी। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये विधि के हाथ में है। विधि मतलब ब्रह्मा, विधि मतलब विधान भी होता है। ब्रह्मा के हाथ में है, लेकिन ब्रह्मा हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस नहीं दे सकते आपको। आपको हानि लाभ जस अपजस जीवन मरण आपके विधि से मिलेगा, आपके विधान से मिलेगा। आप जिस प्रकार जिस विधा से जीवन को जियोगे उस प्रकार से आपको हानि मिलेगी, लाभ मिलेगा, जस मिलेगा, अपजस मिलेगा, मृत्यु मिलेगा और जीवन मिलेगा। जिस विधान से जियोगे, जहर खाकर जियोगे तो जल्दी मरोगे, अमृत खा करके जीवन जियोगे, दूध पीकर जीवन जियोगे तो ज्यादा दिन तक जियोगे। लोगों को गालियां देते हुए चलोगे तो अपजस पाओगे, कहीं कहीं कूटे भी जाओगे। लोगों को आप कहकर प्रणाम करते हुए सबका हालचाल लेते हुए चलोगे तो सब कहेंगे फलाने बाबू बड़ा अच्छा बाटिन हो, सबके हालचाल ले थे बाबू, एकदम बड़ा अच्छे हैं, बहुत सीधे, बड़े सरल हैं, जश मिलेगा। यदि आप लोगों का भला चाहोगे तो लोग आपका भला चाहे ना चाहे, पर प्रकृति आपकी भलाई में उतर जाएगी, आपका लाभ होगा। जब आप लोगों का बुरा चाहोगे तो लोग आपका कितना भी भला चाहे, लेकिन ये प्रकृति आपका बुरा चाहेगी और आपका हानि हो जाएगा। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीजें किसके हाथ में है, विधि के विधान के हाथ में है। आप जिस विधा से, जिस विधान से, जिस विधि से जीवन को जियोगे वह आपको आपके ही विधा से मिलेगा। तो मतलब उत्तम को जो मृत्यु प्राप्त हुई है ये ना तो यक्षों ने दिया है, ना किसी देवता ने दिया है, ना ये अपनी मृत्यु स्वयं प्राप्त किए। ये अपनी मृत्यु कैसे हुआ, इनके जीवन जीने की विधा से, इनकी अभिमानी प्रवृत्ति से इनकी मृत्यु हुई है। इसलिए इसका कोई भी दोषी नहीं है। अगर इसका दोषी तुम किसी को समझो तो ध्रुव तुम्हारे जैसा संत पाप कर बैठेगा, और तुम्हारे जैसे संत से पाप हो, तुम्हारे जैसे संत से अन्याय हो, तुम्हारे जैसे संत से अनुचित हो, यह उचित नहीं है। ध्रुव जी महाराज को लगा कि अब समय आ गया है,
कि मैं भी अब राजपाट छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिन तक इस सिंहासन पर रहूंगा तो मैं भी माया के बंधन में बंध करके, मोह रूपी बंधन में बंध करके ऐसे ही मोहमय निर्णय लूंगा, और ये मोहमय निर्णय मेरे जैसे भक्त के लिए उचित नहीं है। सो अब मुझे ये निर्णय लेना होगा, या तो सिंहासन और या तो फिर प्रभु आसन। मुक्ति को बुलाया, अपने पुत्र उत्कल जी को सिंहासन पर बिठाया, और मुक्ति को बुला करके मुक्ति ने हाथ जोड़ा तो मुक्ति के सर पर एक पांव रखा और नाग गए मृत्यु को, सशरीर वैकुंठ गए। भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहे प्रभु प्रणाम, आ गया मैं। भगवान ने कहा आ गए ध्रुव। तो बाबा लिखते हैं ना कि जय ही जानत जय ही देत जनाई, जय ही जानई जय ही देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। जो प्रभु को जना दे, प्रभु की भांति, जो प्रभु को जान जाए वो प्रभु की भांति बन जाता है। जानत तुम ही होई जाई। महाराज ध्रुव जी भगवान को जानते हैं, इसलिए भगवान की भांति एकदम दिव्य हो गए, भगवान की भांति एकदम तेजोमय हो गए। करोड़ों करोड़ों सूर्य की भांति ध्रुव जी चमकने लगे। चतुर्भुज स्वरूप होकर के ध्रुव जी महाराज एकदम सगरे संसार में चमक रहे हैं ध्रुव तारे के रूप में। आज भी आकाश मार्ग में ध्रुव तारा विराजमान है, वह ध्रुव तारा चमकता है, और उस ध्रुव तारे की चमक को देखकर, उस ध्रुव तारे को दर्शन करके, उसे साक्षी मानकर हम अपने जीवन का निर्णय लेते हैं, अपने जीवन के अन्य आश्रमों में प्रवेश करते हैं। ये वो ध्रुव तारा ही है महाराज। वो ध्रुव तारा परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की करुणा के कारण, परमात्मा की भक्ति के कारण ध्रुव तारा बना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।